मुझे ये बताएं, नमाज कुरान से दूरी है, और हम अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं अब, हम किस तरह उनको नमाज और कुरान की तरफ लेकर जाएं। सोशल मीडिया पर जो बहुत सारी सोर्सेज हैं कुरान की, या वेबसाइट्स जो मौजूद हैं इंटरनेट पर, अथेंटिक कितनी है? अहदीस या कुरानी आयात जो उन पे शेयर की जा रही हैं, उनमें भी मैनिपुलेशन इन्वॉल्व होती है, अथेंटिसिटी नहीं देखिए होती उस बिल्कुल तरह। ये आपकी बात बिल्कुल समहाउ दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर बच्चों की बात करें तरबियत में किस तरह कुरान और हदीस शामिल की जाए, तो ये देखें, ये किसी बच्चे को जो 40 साल का या 35 साल का, उसकी तो तरबियत आप नहीं कर सकते। ये तो बच्चे को बुनियाद से ही आपने कुरान की एजुकेशन देनी है, और ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। इसका हमसे सवाल होगा, अगर बच्चा कोई क्राइम करता है, उसकी तरबियत के अंदर आपने दीनी तालीम नहीं शामिल की, उसको कुरान और हदीस नहीं बताया, उसको फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम नहीं सिखाए, तो इसके जुर्मदार, इससे कसूरवार उसके वालिदैन हैं। इसका उनसे क़यामत वाले दिन सवाल होगा। और कई वालिदैन जो इस वक्त ओल्ड एज होम में पड़े हुए हैं, उसकी वजह यह है कि उन्हें बच्चे को दुनिया दी, दुनिया के तकाजों में बच्चे ने वो हाथ उठा के जब कामयाब हुआ, उनको ओल्ड एज होम फेंक आया। दीन सिखाते तो उसकी खिदमत भी करता वालिदैन की, उनका माथा भी चूमता, उनके बुढ़ापे में जो है वो पाँव भी दुबाता, उनके मरने के बाद उनकी मगफरत की दुआ भी करता। अब कहने का मकसद ये है कि आप अपने घर का माहौल, पहले सबसे पहले तो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टा और ये जो फाशी के अड्डे खुले हुए हैं मोबाइल के अंदर, पहले उनको बंद करें। बच्चों के हाथों में फ़ोन ना दें। बच्चों को आप जो है वो अपने घरों के अंदर जो है वो इस्लामी माहौल क्रिएट करें। घर के अंदर कुरान की तिलावत करवाएं। घर के अंदर जो है वो डॉक्टर इसरार अहमद, मुतअद्दिद ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनके लेक्चर्स मौजूद हैं, वो आप उसके सेशंस रखें अपने घर के अंदर, तभी आपका बच्चा दीन के रास्ते पे चल सकता है। सेकेंडली, आपने मुझे बात कही है ऑथेंटिसिटी ऑफ अहादीस एंड आयत, जो सोशल मीडिया पे हैं, वो सारी कुछ ऐसे शरपसंद अनासर भी हैं जो कि शायद वो फेक चीज़ें भी मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन देखें, इस वक्त के दौर के अंदर जो है ना, कुरान मजीद का नुस्खा हर बंदे के पास अवेलेबल है। अवेलेबल होना भी कोई इतना नामुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये है कि मोबाइल के अंदर बेशुमार ऐसे नुस्खे आ चुके हैं, आप डाउनलोड करें, मौजूद हैं। गूगल करें हदीस नंबर के साथ, अगर आपको कोई हदीस आई है उसके नीचे रेफरेंस लिखा हुआ है, आप गूगल करें, आपको गूगल के अंदर प्रॉपर सही मुस्लिम, सही बुखारी, तमाम तर किताबें गूगल पे मौजूद हैं, तमाम तर किताबें वेबसाइट पे मौजूद हैं। आप वो एक सेकंड में ऑथेंटिसिटी उसकी जो है वो चेक कर सकते हैं। देखें, इस दौर के अंदर इल्म आम है, जहालत ज़्यादा है। पहले वाले दौर के अंदर इल्म आम नहीं था। लोग एक एक हदीस के लिए कई कई मीलों, कई कई दिन सफ़र करते थे उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए। अब तो आपने गूगल मारना है और अब सिर्फ आपके अंदर तड़प होनी चाहिए कि मैंने सीखना है। क्या चीज़ मुमकिन है, नामुमकिन है। इस वक्त आप मौजू सिर्फ दिमाग में सोचें, सब्र, तकवा, यकीन, तौहीद, आपको मुतअद्दिद उलमा के लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो अगर किसी के अंदर तड़प है दीन सीखने की या दीन का इल्म हासिल करने की, तो वो सैकड़ों प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे वो हासिल कर सकता है। ये लेम एक्सक्यूजेज हैं कि कन्फ्यूजन है, हम कौन सी ऑथेंटिक है। भाई, कुरान वही है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने ही महफूज किया हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप पढ़ने वाले बने, अमल करने वाले बने, चीज़ें मौजूद हैं। आप खुद भी स्ट्रगल कर सकते हैं। आपको किसी बंदे की ज़रूरत नहीं कुरान पढ़ने के लिए या कुरान सीखने के लिए, उस पर अमल करने के लिए। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान के अंदर आयत है, अल्लाह ताला ने इस जिक्र को हर बंदे के लिए बड़ा आसान बनाया समझने के लिए। तो ये लेम एक्सक्यूज़ेज़ है कि कुरान मुश्किल है, कुरान के अंदर जो है ना वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा कोई मसला ही नहीं है।